हरे कृष्णा। अब भगवान क्षेत्र यानी इस शरीर का परिचय देते हैं। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम्। यह शरीर किससे बना है? यह 24 तत्वों से बना है। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त प्रकृति जो 3 गुणों की अप्रकट अवस्था है। 10 इंद्रियां और 1 मन और 5 इंद्रिय विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन सब को मिलाकर यह शरीर तैयार होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक घर बनाने के लिए पहले सामग्री जुटाई जाती है, ईंट, लकड़ी, पानी, लोहा, चूना आदि। जब तक ये सब अलग अलग पड़े हैं तब तक घर नहीं बनता, लेकिन जब इन्हें मिलाकर व्यवस्थित किया जाता है तो एक तैयार घर खड़ा हो जाता है। उसी प्रकार यह शरीर भी 24 तत्वों से बना है और जब आत्मा इसमें प्रवेश करती है तो ये सभी तत्व सक्रिय होकर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अव्यक्त प्रकृति यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये भी तब प्रकट हो जाते हैं। फिर भगवान बताते हैं इस शरीर में किस प्रकार विकार उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म शरीर में 7 विकार होते हैं: इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति। इच्छा यानी कि अमुक वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। द्वेष यानी यह वस्तु या व्यक्ति मेरे पास नहीं रहे। अनुकूल वस्तु मिल जाए तो सुख और नहीं मिले तो दुख। संघात यानी देह का पंचभूतों से बना संयोजन। चेतना यानी प्राण जो कभी स्थिर और कभी चंचल हो जाते हैं। और धृति यानी धैर्य, कभी धैर्यवान कभी अधीर। यह सब इस शरीर के विकार हैं। स्थूल शरीर में भी 6 विकार होते हैं: शरीर का जन्म, वृद्धि, स्थिरता, संतान उत्पत्ति, क्षय और मृत्यु। भगवान कहते हैं ये सब विकार केवल क्षेत्र में घटित हो रहे हैं। हम आत्मा इस क्षेत्र से परे हैं, लेकिन जब हम स्वयं को शरीर मान लेते हैं तो शरीर में घटने वाली हर घटना को अपना अनुभव मानकर कभी सुखी कभी दुखी हो जाते हैं। आगे 8वें से 12वें श्लोक तक भगवान ज्ञान के साधनों का वर्णन करेंगे। जो साधक इन साधनों को अपनाता है वह ज्ञानमय स्थिति को प्राप्त होकर हर प्रकार के मोह से मुक्त हो जाता है।